हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज मीन्स प्रतिशतता। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक, पर प्रत्येक 100 पर का मतलब क्या? अगर हम कहते हैं 9%, तो इसका मतलब होता है प्रति 100 में 9। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं। अगर हमें कोई दे 5/10, ठीक, और वो हमसे कहे कि इसको तुम प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक, तो देखिए इसको हमको प्रत्येक 100 पर बनाना है। अभी 5/10 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 10 में 5। ठीक, देखिए तो इसको हम प्रत्येक 100 पर कैसे बनाएंगे? इसको हम करेंगे, देखिए मुझे कैसे भी करके नीचे 100 लेकर आना है। नीचे 100 कैसे आएगा? अगर हम नीचे 10 से गुना कर दें तो नीचे 100 आ जाएगा। जब हम नीचे 10 से गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 10 पचे 50, नीचे आया 100। ठीक, अब हमें मिला 50/100। ठीक, तो ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 50%। ठीक, चलिए अगर आपसे कोई कहे कि 20%, इसको आप भिन्न में बदलिए। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा? 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ठीक, 20/100 यही होता है ना परसेंट का मतलब। मतलब क्या? 20/100। ठीक, अब काटिए, 20 बचे, आ गया हमारा 1/5। ठीक, तो आपने देखा कि हम भिन्न से परसेंट में कैसे बदलते हैं और परसेंट से भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और हमने प्रतिशत का मतलब देखा। ठीक, तो ये था प्रतिशतता का बेसिक, और इसी बेसिक पे हमें काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं। अब हम उन सवालों को देखेंगे। ठीक, कोई छात्र 900 अंकों की एक परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किया, तो उसने कितना अंक प्राप्त किया? देखिए 900 अंक का एक परीक्षा था। ठीक, उसमें 55% अंक प्राप्त किया। ठीक, कितना अंक प्राप्त किया? 900 का 55%। अब देखिए 900 का मतलब क्या? गुना 55% का मतलब क्या? 55/100। ठीक, 100 से 100 कट गया, आया मेरा 9 गुना 55। ठीक, ये आता है 495। इसका मतलब उस छात्र ने 900 में से कुल 495 अंक प्राप्त किए थे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% मतलब 42% खर्च करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या थी? मान लेते हैं कि मासिक आय उसका x था। ठीक, अब देखिए अगर 42% खर्च करता है तो बचाता कितना है? टोटल 100 है। 100 में से अगर 42 खर्च किया तो कितना बचाया? वो बचाया 58%। ठीक, ये क्या है? ये बचत है ना? बचत कितना है? 58%। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि 42% खर्च करता है और वो खर्च कितना है?
₹35। ठीक, देखिए x का 42% खर्च करता है और वो खर्च कितना है? ₹435। मतलब हमको बचत निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, सवाल में जो दे रखा था खर्च वो हमें दे दिया। ठीक, अगर वो खर्च ना दे करके ये कहता कि उसका मानसिक बचत ₹435 है तो मुझे बचत निकालना पड़ता, मगर मुझे बचत नहीं दे रखा, मुझे खर्च दे रखा है और खर्च दे दिया। तो x का 42% था उसका खर्च और वो खर्च मुझे दे दिया। तो x का मतलब क्या? गुना 42 का मतलब 42/100, परसेंट 100 बन गया 435। ठीक, x मेरा आया 435 गुने 100/42। ये 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा क्या ये? हाँ 3 से कटेगा ये। 3 से काटते हैं 1, 14 तिया 42, 3 से काटते हैं इसको 1, 4 तिया 12, 5। ठीक, अब 14 और 145 ये मेरा बच गया। ये आएगा 7250/14, 1035 के आसपास आएगा ये। ठीक, देखिए मैं क्या कह रहा था उस वक्त, वह व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% खर्च करता है। 42% खर्च करता है, 42% ये खर्च इतना है। अगर खर्च की जगह सवाल में ये कहता कि वो 42% बचत करता है, मतलब अगर वो ये कहता कि 42% बचत करता है तो खर्च कितना होता? खर्च होता 100 - 42, मतलब कितना? 58 ये होता ना। ठीक, देखिए 58% मेरा खर्च हो जाता। तो अब देखिए x का 58% ये खर्च हुआ मेरा, कितना दे रखा है खर्च? ₹435, यही है ना। अब देखिए इसको निकालते हैं, x का मतलब गुना 58/100 और 435। x मेरा आया 435 गुने 100/58, ये आएगा 750। मतलब उस व्यक्ति की मासिक आय क्या थी? ₹750। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 25% कम है। किसकी आय कम है? ए की आय कम है। ठीक है, ए की आय कम है। चलिए तो मान लेते हैं कि बी की आय 100 है। ठीक, तो ए की आय कितनी होगी? बी से 25% कम, यही होगी ना। बी का कितना था? बी का था ₹100, उससे 25% कम है। ठीक, तो 100 का 25% क्या होता है? 100 का 25%, ये तो 25 ही होता है। तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 75। मतलब अगर बी का आय 100 है तो ए का आय कितना होगा? ₹75। अब देखिए बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? ठीक, कितना अधिक है? बी का आय 100 है, ए का आय 75 है, तो कितना अधिक है? अधिक है 100 में से 75 के कितना बचा? ₹25 अधिक है। ठीक, कितना परसेंट? तो परसेंट अधिक कितना निकलेगा? जो अधिक है वो गुने 100 बटा, किससे हम तुलना कर रहे हैं? तुलना हम कर रहे हैं ए से, ए की तुलना में। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, मतलब 75 को हम नीचे रखेंगे। ठीक, 100 को हम नीचे नहीं रखेंगे। ठीक है,
जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको हम नीचे रखेंगे, उसको हम नीचे रखेंगे, जिससे तुलना की जा रही है। ठीक, ये बात आप याद रखिए, ये इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक, देखिए आगे अब कितना अधिक था, 25 अधिक था, 25 गुने 100/75, 25 से कट गया 75, 100/3 कितना होता है 33.33%। ये मेरा आ गया, इतना परसेंट अधिक है, मतलब कि बी की आय ए की तुलना में 33.33% अधिक है। ठीक, चलिए एक बार फिर समझाता हूँ। बी की आय मैंने मान लिया 100, ए की आय कितनी हो गई 25% कम, मतलब कि 75। पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, 100 में से 75 हमने माइनस कर दिया तो मेरा आ गया कितना अधिक है, 25 आय जो है अधिक है। पूछ रहा था कितना परसेंट अधिक है, परसेंट निकालने के लिए जितना अधिक है उतना गुना 100 बटा जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखा। ठीक, मेरा आ गया 33.33। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। ठीक, जिसे कई लोग ट्रिक कहते हैं। ट्रिक की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं उस ट्रिक की मदद से। ठीक, मतलब उस फार्मूले की मदद से। मगर ट्रिक का नुकसान ये है कि परीक्षा में आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक, तो परीक्षा के माहौल में ये ट्रिक आपको याद आए ना आए ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए आपको ये जो लंबा मेथड है, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि अगर ट्रिक नहीं आया और आपसे सवाल छूट गया और अगर बाकी लोग सवाल करके ले गए तो फिर आपकी रैंक गिर जाएगी और सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो देखिए ट्रिक अगर याद रहे तो अच्छी बात, अगर ना याद रहे तो आपको ये जो स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का, ये आपको आना चाहिए। देखिए इसको मैंने इतना लंबा बताया आपको समझाने के लिए। आप एग्ज़ाम में इतना लंबा नहीं लिखेंगे, आप बस 2 लाइन लिखेंगे, तीसरी लाइन में आप उसको आंसर करके दे देंगे। ठीक, देखिए अगर हम लोग इसे ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे। देखिए ये होती है ट्रिक, P%/100 माइनस P% इंटू 100। P% क्या है, ये है कितना परसेंट कम है, 25% कम है इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक, देखिए P कितना दिया हुआ 25%, तो 25 डाल दिया हमने यहाँ पे, 100 का 100 यहाँ पर रह गया, P आ गया यहाँ पे 25 इंटू 100, 25, 100 माइनस 25 कितना हुआ 75 इंटू 100, 100/3 यहाँ भी हमें मिल गया, मतलब कि 33.33%। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहे एग्ज़ाम में तो अच्छा बात, अगर याद नहीं आए तो आप इस तरीके से बनाइए। ठीक, चलिए हम अगला सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक।